सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती से संबंधित अपडेट। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट है वह क्या है कि जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसके जो फैसला है उसे सुरक्षित कर लिया गया है। जल्दी उसका फैसला आने वाला है। जल्द ही आपका फैसला आएगा। किस प्रकार से आएगा? पहले हम देखते हैं, इसमें 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष और दूसरा पक्ष। पहला पक्ष है जिन्होंने आरसीआई से डिप्लोमा किया है और दूसरा पक्ष है जिन्होंने आरसीआई से डिप्लोमा नहीं किया है। इनका कहना है कि जो 5% बोनस अंक मिले हैं वह गलत तरीके से लिए, इन्हें अलग किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि धोखे से फॉर्म भरते समय यह गलती हो गई, इस चक्कर में 5% अंक हमें बोनस के मिल गए, इन्हें अलग कर कर भर्ती की जानी चाहिए। दोनों का एक विचार है कि इन्हें जो 5% अंक मिले हैं इन अंकों को अलग कर देना चाहिए। तो बात वही है, जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका कहना है कि जो आरसीआई डिप्लोमा है इसे आप या तो स्कैन करवा लें या फिर जिसका है जिसका नहीं है अभी पता चलाएं। या तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पर आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मेरे पास है और मेरे पास नहीं है, और उस डिप्लोमा को बताकर आपके अंक दे दें, उसे ज़्यादा कर दें, या फिर आरसीआई डिप्लोमा स्कैन करवा लें और रिजल्ट पुनः जारी कर दें। इससे जो वन पार्टी है इनका कहना है कि गलत तरीके से भर दिया है और जो दूसरी पार्टी उनका कहना है धोखे से भर गया है, इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आगे जो प्रक्रिया है वह शुरू हो सकती है। उसके बाद फिर काउंसलिंग होनी चाहिए। इसको लेकर कोर्ट में क्या हुआ इसे हम देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का मामला है। अपात्रों को बोनस अंक के मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। 13,089 प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर हुई है भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से बोनस अंक दिए जाने के आरोप के मामले को सख्ती से लिया है। जस्टिस विशाल जी की जो खंडपीठ है उन्होंने बुधवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल यह मामला नरसिंहपुर निवासी सोनम एवं अन्य 2 उम्मीदवारों की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को 5% अंक मिलना थे जो सिर्फ आरसीआई से डिप्लोमा प्राप्त है। केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलने थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है। उन्हें कितने 5% अधिक अंक दिए जाने थे, लेकिन चयन परीक्षा में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त किए। भारतीय जो आपका आरसीआई डिप्लोमा के आंकड़े का हवाला देते हुए न्यायालय को बताया गया कि पूरे प्रदेश में आरसीआई के पोर्टल पर केवल केवल 2,194 अभ्यर्थी हैं, 3,077 पेशेवर ही पंजीयन हैं। उन्होंने यह जो संख्या है यह 14,000 से बहुत कम है। ऐसे में लगभग 15,000 उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र धारक होना प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है। इन्होंने कहा कि लगभग 15,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए फर्जी तरीके से भर दिया है और जिनका भरा है उनका कहना है कि धोखे से भर गया है। तर्क दिया गया था कि लोक शिक्षण संचालनालय ने भी जनवरी 2026 में विभाग को आगाह किया था कि लगभग 18,000 उम्मीदवारों ने हाँ विकल्प चुन लिया है, जो अत्यधिक प्रतीक होते हैं, जो ऐसा लगता है कि डिप्लोमा से ज़्यादा है। इसके बावजूद सुधार के लिए पोर्टल खोलने के बाद भी मंडल के द्वारा उम्मीदवारों से आरसीआई का पंजीयन संख्या या प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। मंडल ने एक गलती कर दी ईएसबी ने। यदि ईएसबी चाहती तो जो प्रमाण पत्र मांग लेती, तो प्रमाण पत्र जब लगता तो सबको पता चल जाता कि यह हमारा प्रमाण पत्र है, यह नहीं है, तो हाल की हाल यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन ईएसबी ने प्रमाण पत्र नहीं मांगाया गया। इसके चलते बड़ी संख्या में फर्जी बोनस अंक वाले अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आ गए। याचिका में 27 फरवरी 2026 को जारी दोषपूर्ण मेरिट जो 27 फरवरी को रिजल्ट जारी हुआ था वह दोषपूर्ण है, यह कहा गया है। इसे सही करने की मांग की गई है। केवल वैध आरसीआई प्रमाण पत्र धारक को ही बोनस अंक देकर नई मेरिट सूची जारी करने के लिए निर्देश देने के लिए इन्होंने आग्रह किया है। अब ऐसे में कोर्ट का क्या अपडेट आता है, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं।
ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नए अपडेट पहुँच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।